फैब्रिक को मैंने चौड़ाई में फोल्ड किया है क्योंकि फैब्रिक में जो प्रिंट है फ्लावर की उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो देखिए फोल्ड करके इसकी चौड़ाई 12 इंच है। जो भी हमारा हिप राउंड हो उसका चौथा हिस्सा प्लस उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरह मैंने इसे 12 इंच तक 2 फोल्ड किया है। अब हम जो साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देंगे, जो बाद में स्लीव्स के लिए यूज़ होगा। अब देखिए इस फैब्रिक को हम एक बार फिर से फोल्ड करेंगे सेंटर से इस तरह। तो अब ये फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड हो गया है। देखिए यहाँ से ये 4 लेयर ओपन है और यहाँ से ये 2 फोल्डेड साइड है। तो इसमें हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट एक साथ कट होगा। अब सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और अब हम कुर्ती की लेंथ लेंगे। तो जो भी कुर्ती की लेंथ हो हमारी उसमें हमें प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मेरी कुर्ती की लेंथ है 38, इसमें प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। तो इस तरह 40 इंच मैंने कुर्ती की लेंथ ली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो जो भी हमारे शोल्डर हो उसका हाफ लेना है। तो शोल्डर है इसके 14 इंच, तो उसका हाफ लूँगी मैं 7 इंच। अब यहाँ से आर्म होल की लंबाई लेंगे। तो नॉर्मली जितना हम शोल्डर लेते हैं उतना ही आर्म होल लेते हैं। तो आर्म होल भी ले रही हूँ मैं 7 इंच। और अब इन दोनों निशान को ज्वाइंट करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी इसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब ऊपर शोल्डर से कमर की लेंथ लेंगे 14.5 इंच पे। तो 14.5 इंच पे कमर लेंथ का निशान लगाएंगे और 20.5 इंच पे हिप लेंथ का निशान लगाएंगे। और अब इन सभी निशान को स्ट्रेट कर लेंगे। देखिए इस तरह। तो ये हमारी चेस्ट लाइन है, ये वेस्ट लाइन है और ये हिप लाइन है। पहले हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जो भी हमारी चेस्ट हो उसका चौथा हिस्सा लेना है। जिसे चेस्ट है इसकी 36, तो 36 का चौथा हिस्सा होगा 9। तो यहाँ पे 9 इंच पे हम चेस्ट लेंगे इस तरह। अब यहाँ पर हमें वेस्ट यानी कमर का चौथा हिस्सा लेना है। तो कमर है इसकी 32 इंच, तो 32 का चौथा हिस्सा होगा 8। तो 8 इंच पे कमर का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें हिप यानी जो भी हमारा हिप राउंड हो उसका चौथा हिस्सा लेना है। तो हिप है 38, तो 38 का चौथा हिस्सा होगा 9.5। तो इस तरह 9.5 पर हम हिप का निशान लगाएंगे। अब जितनी हमने हिप का निशान लगाया है उतना ही हम बॉटम रखेंगे। तो बॉटम भी मैं लूँगी इसके 9.5 इंच। इन सभी निशान को इस तरह ज्वाइंट कर लेंगे। और अब साइड में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे 2 इंच, जिसमें आधा इंच हमारा लूजिंग का रहेगा और 1.5 इंच मार्जिन रहेगा। क्योंकि जब हम कुर्ती फिटिंग करते हैं तो दोनों साइड से आधा इंच की लूजिंग रखते हैं। तो इस तरह चेस्ट, वेस्ट और हिप में हमारी 1-1 इंच की लूजिंग रहेगी और 1.5 इंच का मार्जिन। तो इस तरह मैं साइड में 2 इंच का सिलाई मार्जिन रख रही हूँ। आप अगर चाहे तो 2.5 इंच भी रख सकते हैं। और अब इन सभी निशान को भी ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह। अब यहाँ पे आर्म होल का शेप बनाएंगे। तो यहाँ पे 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे पहले और यहाँ पे सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। और अब यहाँ से इस तरह आर्म होल का शेप बनाएंगे। ये हमारा बैक आर्म होल है इस तरह। और अब 1/2 इंच अंदर से हम फ्रंट आर्म होल बनाएंगे। इस तरह ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। अब नेक की मार्किंग करेंगे। तो नॉर्मली 2.5 से 3 इंच तक हम नेक की चौड़ाई रखते हैं। तो यहाँ पे 3 इंच में नेक की चौड़ाई यानी विड्थ लूँगी और 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे इस तरह। तो देखिए इस तरह सिंपल कुर्ती की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम कटिंग स्टार्ट करेंगे।
और पहले हम इसके बैक आर्म होल से कटिंग करेंगे इस तरह, और अब साइड से नीचे तक कटिंग कर लेंगे। और अब साइड में मार्किंग पे कट लगा लेंगे। तो इस तरह आर्म होल, वेस्ट और हिप के पास छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और अब इसका फ्रंट आर्म होल कट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को इस तरह ऊपर से उठाएंगे और यहाँ से इस तरह फ्रंट आर्म होल कट कर लेंगे। देखिए इस तरह। और अब जो नीचे से फोल्ड था इसे भी कट कर लेंगे। तो इस तरह देखिए दो पार्ट हमारे अलग अलग कट हो गए हैं, एक हमारा फ्रंट का है और एक बैक का है। अब इसका नेक कट करेंगे। तो नेक की चौड़ाई 3 इंच है और नेक डीप लूँगी मैं 6 इंच पे। और इस तरह यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे और राउंड नेक का शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अगर आप कैनवास पेपर पे नेक बना रहे हैं तो नेक इसका बाद में कट करें। यहाँ पे मैं बिना कैनवास के नेक बनाऊंगी। अब यहाँ पे भी बैक नेक की चौड़ाई है 3 इंच और बैक नेक डीप रखूँगी 4 इंच पे। अब यहाँ पर भी इस तरह बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंपल राउंड नेक बनाया है फ्रंट और बैक दोनों साइड। और अब यहाँ पे नेक कट कर लेंगे। इस तरह। तो कुर्ती कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। तो देखिए मैंने फैब्रिक को इस तरह फोल्ड किया है और अब इसे एक बार फिर से फोल्ड करेंगे। इस तरह। तो ये हमारा 4 फोल्ड फैब्रिक है, यहाँ से ओपन साइड है और यहाँ से फोल्डेड है। अब यहाँ से स्लीव की चौड़ाई ली है 9 इंच। जो भी हमारा आर्म होल हो उसमें हमें प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो मेरे आर्म होल थे 7 इंच, उसमें प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लिया। इस तरह मैंने 9 इंच पे यहाँ पे स्लीव की चौड़ाई ली है इस तरह से। और अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। स्लीव की रेडी लेंथ है 14 इंच, उसमें प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेंगे। तो टोटल 16 इंच मैंने स्लीव की लेंथ रखी है। अब यहाँ से 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और एक निशान यहाँ पर लगाएंगे 3.5 इंच पे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब यहाँ से 2 इंच पे निशान लगा के इस तरह से आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। अब नीचे स्लीव बॉटम का निशान लगाएंगे। तो स्लीव बॉटम है इसकी 5.5 इंच प्लस उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे। तो टोटल 7 इंच इसकी बॉटम का निशान लगाएंगे। इस वाले निशान को नीचे वाले निशान से मिला देंगे और अब इसी मार्किंग पे इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब सेंटर में एक कट लगाएंगे और इसे ओपन करके स्लीव का फ्रंट आर्म होल कट करेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट की रॉन्ग साइड अंदर की तरफ है। इस तरह इसका फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। तो ये हमारे सिंपल सूट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।